भाई वो मतलब मूवी वही शुरू होती है ना, बहुत ऐसे छोटे छोटे नुआंसेस डाले हुए हैं, लाइक कमाल के राइटर मैं तो कहूंगा भाई, ऐसे नुआंसेस डाले हैं मूवी शुरू, लाइक भारत माता की जय, भारत माता बोल नहीं पाते भाई, लाइक अलाउड ही नहीं है उन्हें भारत माता की जय बोलना। तो समझ ये भाई, कई सारे मेटाफॉर्स ऐसे डाले हुए हैं भाई, फिर आर माधवन हम्म। करेगा कि फिर कोई नया ऐसा पॉलिटिशियन आएगा पावरफुल, तब जाके हम कुछ करेंगे। भाई लाइक सब समझ रहे हो आप कहाँ की बातें कर रहे हो भाई। और मूवी एंड एंड नोट किस पे वाला होती है और भाई? वो, मूवी की हाँ एंड में हाँ, डायलॉग वही मारा है नोट। कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घुस के मारेगा और ऐसा। हाँ हाँ तो वो भी हम्म। वहां पे एक तुमने दिखाया कॉन्ट्रास्ट की, स्टार्टिंग में वो कह नहीं पा रहे थे और अब ऐसा है। भाई, एक स्पाई फिल्म जो वो, एक्चुअली स्पाई फिल्म जैसी फील होती है, ठीक है। हम्म। हाँ, मैं ये बोलूंगा ना कि जो मतलब मुझे उसका वो स्पाई वाला एंगल बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और बस मतलब हाँ, मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ कि जो वो उन्होंने कहा ना कि हम वेट करते हैं गवर्नमेंट आती है और फिर चेंज करेंगे ये वो। मैं समझ रहा हूँ कि वो आप क्या दिखाओगे आगे जाके, कि वो डिमोनेटाइजेशन और ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। वहाँ पर्सनली मेरे को ऐसा लगा कि मेरा इमर्जन, मैं बाहर निकल रहा हूँ उस पूरी वो चीज़ से। जो ना वो जो क्लीशे डायलॉग्स हैं, वहां एग्जैक्टली। पे आप थोड़ा सा बैक सीट ले लेते, ओके हम्म ठीक है हम्म ठीक है हम्म कोई नहीं, इसीलिए तो भाई उन्होंने अपने मेन हीरो को भी डायलॉग्स नहीं दिए, इवन अपने यार अक्षय खन्ना के कैरेक्टर्स को भी बहुत कम डायलॉग। हाँ भाई, दुनिया उनके आसपास की चलती रहती है, कैरेक्टर्स उनके साथ आगे बढ़ता है, और वो देख काफी अच्छा लगता है कि हाँ बिल्ड हो रहे हैं। और नहीं, मैं समझता हूँ जो कैरेक्टर उन्होंने रखा है ना, अजीत डोभाल का कैरेक्टर है, उनकी गवर्नमेंट्स और पॉलिटिक्स के साथ क्या हिस्ट्री रही है, मैं जानता हूँ सब चीज़ें। एंड देयर इज़ अ रीज़न कि उन्होंने ये सारी चीज़ें रखी हैं, और फिर मतलब वो है बहुत सारी चीज़ें, उसमें नहीं घुसते अपन। बट हाँ, मतलब आई अंडरस्टैंड कि वो मेरे लिए पर्सनली ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, जो मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट हम्म। है उससे बाहर निकाल रही नहीं वो तो है, वो उरी के टाइम पे भी है। कहा गया था कि हम्म करंट जो गवर्नमेंट है उसके थोड़ा प्रो लीन करती है पिक्चर, और हम्म। एक गुड लाइट में दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। बट ठीक है, वो एक अपना अलग टॉपिक है डिस्कस करने का। हम्म। या जब वो वहाँ पहुँच जाता है ना, मुझे एक और चीज़ एक्चुअली काफ़ी सही लगी कि तुम्हारे पास पूरा लोर है दिखाने के लिए, वहाँ इतने सारे गैंग्स हैं और इतने सारे खिलाड़ी हैं, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग द केजीएफ या सालार वाला रूट जहाँ पे सारी चीज़ें तुमको एक हम्म। साथ बता दी जाती हैं कि ये है ये है ये है ये है, फिर ये ऐसा 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 ऐसा, और तुम कंफ्यूज हो जाते हो, काफ़ी डेंस हो जाता है वो। इसके बदले ओवरवेल नहीं करते, हाँ। बहुत। इसके बदले वो धीरे धीरे करते हैं कि पहले तू गया है, तेरे सामने ये दो तीन है, फिर वो धीरे अनफोल्ड होता है, फिर वो इसका अर्जुन रामपाल वाला कैरेक्टर आता है, फिर वो और थोड़ा बढ़ता है, फिर वो वहाँ से, फिर वो दोनों बिजनेस वाले आते हैं, तो वहाँ से बढ़ता है वो पूरा। तो इसके भाई कारण है का ना, मतलब, हाँ, बहुत ज़्यादा लॉस्ट वो फील नहीं करते हो तुम, यू अंडरस्टैंड एज यू गो अलोंग कि अच्छा ये चल रहा है ये चल रहा है। एक मोमेंट इन्हें भी डाल देना चाहिए था मूवी में, उतला तो सूर्यवर्धन का बनवाया था, पर उतला निकला गरुड़ा। करुणा का। अरे यार, ओ भाई। ओ भाई यार, यार, बट हाँ ये मतलब कहूंगा। देखो, ये कोई हेट नहीं है उसके अगेंस्ट, बट सालार हम्म, का लिए कोई, सालार को भाई लेके ये सब। कंप्लेन थी हम्म, कि सेकेंड हाफ उसका हम्म। काफ़ी डेंस हो जाता है। पहले हाफ में कुछ नहीं हम्म, था और सेकेंड हाफ में पूरा तुम पॉलिटिक्स दिखाते हो। मैं कह रहा हूँ वो चीज़ इस मूवी ने अच्छे से हैंडल करी है। इस वर्जन को देखने के बाद एक पूरी पिक्चर में कहानी ये लोग कैसे फिट करते हैं वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम कैसे कर लेते फिर। हम्म 3.5 घंटे में हाँ, पूरी 2 पिक्चर की कहानी, तो फिर तो तुमको सभी काटना पड़ जाता। अक्षय खन्ना को फिर इतना रोल ही नहीं मिलता। हम्म। तो अब देख के लग रहा है कि मे बी इट वॉज अ गुड डिसीजन कि आपने इसको 2 पार्ट में किया। ऑल्दो इस मूवी हम्म, को भी तुम थोड़ा छोटा कर सकते थे, हम्म, बट हाँ, बट पर हमको अभी, मेरे को रन टाइम फील नहीं हुआ उसका इतना लंबा। आई नहीं वाज मुझे भी एक्चुअली बिल्कुल फील ओके। मतलब नहीं हुआ भाई, वैसे बहुत वैसे फील नहीं होता है, बट तुम सोचने आओ ना तो थोड़ा लव स्टोरी और वो उनका गाना वाना में भी या तो हाँ छोटा कर देते काफी, या वो हाँ हाँ, कट वट लव कर स्टोरी देते। वाला एंगल। गाने को हाँ। लेकर, हम्म। गाने को लेकर तो मैं कहूंगा ठीक है, हम्म। लव वाला एंगल हम्म। उन्होंने पूरा बिल्ड किया है उसको, जो कि मे भी कर सकते थे नहीं कर सकते थे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट उसका भी जब उन्होंने एक अब, आगे जाके कनेक्शन दिया ना कि वो जो वहाँ का पार्टी का वो था, आई मीन हाँ, उसकी उसको उसकी यूज बेटी करने के थी लिए तो। बेसिकली उसने फंसाया वो हुआ है। वही ना, वो उसका हम्म पर्पस हम्म फुलफिल करते हैं, बट हम्म। हम्म जब ज्वाइन करने के बाद वहां से, रणवीर सिंह के ज्वाइन करने के बाद, वो परफॉर्मेंस उसकी भाई फील होती है कि अब
अगर ये बैटमैन है तो ये अपनी डिटेक्टिव स्किल्स कैसे कैसे दिखाएगा? तो पूरा नोट निकालना, उसके ऊपर कोई केमिकल लगाना कि अब तब दिखेगा, एंड लिखना एक एक नाम। ये चीज बहुत सारे लोगों ने कही कि प्रभास जब सलार में डायलॉग नहीं बोल रहा था तब तुम तो कह रहे थे कि कुछ बोलता नहीं है, या रणवीर हम्म। सिंह भी कुछ नहीं बोल रहा है तो तुम कंप्लेंट नहीं कर रहे। नहीं, क्या है ना कि प्रभास लेजी दिखता है उसमें, ठीक है? यहाँ हम्म पे नहीं, रणवीर सिंह, आप जब होता है, जब कोई एंजाइटी वाले मोमेंट्स होते हैं, यू कैन फील उसकी आंखों से, रणवीर सिंह की फील कर पाते हो कि पसीना भाई, वो कितना विचलित है अंदर से। इसके अलावा बिना आई वुड से कि दोनों मूवीज है काफ़ी डिफरेंट। यहाँ पर हम्म। सालार एक मास मसाला एक्शन मूवी है, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा मेन हीरो डायलॉग बोले और चीज़ें करे और ये करे वो करे। यहाँ पर ये भाई, वो तुम डायलॉग बोलने की बात कर रहे हो, इतने सारे सीन से जहाँ पर वो पीछे खड़ा है यप और यप वो सीन में है। मतलब बहुत बार क्या होता है ना शूट के टाइम पे कि तुम्हारा भाई इतना महंगा एक्टर है, उसकी इतनी ज़्यादा फीस है, तो तुम क्या करते हो सीन में, अगर वो है भी तो भी काफ़ी सारा तुम क्लोजअप में निकाल लेते हो, क्योंकि तुम उसको दिखाना नहीं है, पीछे क्यों खड़ा रहेगा वो। ठीक है, जितना तुम उसको सामने रख रहे हो उतना तुम्हारा खर्चा वारा जा रहा है, इसलिए तुम सबके क्लोजअप वगैरह या ब्लॉकिंग करते हो ताकि वो दिखे ना, बट इसमें वो है पीछे। बहुत बार देख रहे हो भाई तुम कि 2 कैरेक्टर बात कर रहे हैं, 3 बात कर रहे हैं, वो बस पीछे खड़ा है, वो इज जस्ट भाई देयर। सच अ डेडिकेटेड एक्टर रणवीर और सिंह वो भाई, ही एक सच स्पाई का काम है ना। अब वो पूरी पिक्चर में भाई तुमको सारी चीजें बताने लगे, डायलॉग बाजी करने लगे, तो फिर तो स्पाई रहा हाँ ही। भाई, प्लस आया वो मैं एक यहाँ ऐसी पे था, पोजीशन पे है ना। जाऊंगा कहीं और से। हाँ, हाँ, वो प्लस वो एक ऐसी पोजीशन पे है ना कि उसको एक एक वर्ड बहुत केयरफुली बोलना है। हम्म हम्म। हम्म अगर उसने कुछ भी गलत बोला या कहीं पर भी ज्यादा बातचीत कर दी तो वो हम्म एक मोमेंट है जब वो हम्म। अक्षय खन्ना को बोलता है कि ये गलत बलोच कर रहे वाला। हो। हाँ। हाँ, हाँ। तो ये ऐसे ना वो ये यहाँ बताता है कि उसका एक शब्द, एक इमोशन भी उसको भारी पड़ सकता है, तो दैट मेक सेंस कि वो मतलब कम बोल रहा है, प्लस वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से काफी कुछ कन्वे कर देता है बहुत सारी जगह पे। या और यही सेम चीज तुमको सेकेंड पार्ट में नहीं दिखेगी, क्योंकि अब वो कंट्रोल में आ चुका है। पहले उसका हम्म काम था कि तुम दब के पीछे शैडो में रहो, लोगों की नज़र में मत आओ, तो हम्म इसलिए वो शांत था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। यहाँ पे वही हम्म एग्जैक्ट फैमिली मैन वाला सीन होता है कि भाई हम लोग इंटेलिजेंस में हैं, हम लोग हम्म जू में नहीं है कि हाँ। टाइगर और पठान और डायलॉग बाजी और सब 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 चले तुम्हारा। हाँ भाई, वो एक हैरान हुए थे क्या उसको देख के, जब वो उसके किसको? बेटे की मौत हुई थी, वो गोरी मेम आई थी, भाभी जी है घर से। हाँ, अरे हाँ, वो अच्छा वो मोमेंट तो मेरे लिए, गोरी मैम की एंट्री ये जो थी ना, मैंने गोरी, ये भाई पूरा प्रॉपर एंट्री है भाई उसकी। अच्छा हाँ वो उसमें थे, मुझे नहीं आई आइडिया थिंक, कौन वो शो में थी भाभी वो, जी घर अरे पे भाभी जी भाई। घर पे है ना। मैंने नहीं देखा भाई। भाई वो ओ, इतना फेमस अनहिंज्ड शो है भाई, अभी तो इन्होंने भी छोड़ दिया ना उसको। पता नहीं भाई, एक्ट्रेसेस बदल जाती हैं, कुछ करते हैं उलझुल हाँ, हरकतें। मतलब मुझे भी आइडिया नहीं है बेसिकली, मैंने हाँ मतलब नहीं। कई कई साल हो गए जब वो पहली वाली भाभी हाँ जी थी ना, हाँ 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 हाँ। तब मतलब मैंने कुछ एक आध दो एपिसोड बीच में देखे तो मैं समझ गया था भाई कि वो क्या तो चीज़ है ये। बहुत फनी थे, वो डेड हो रहे थे। हाँ, तो जब भाई ना, और मैं कहता अरे ये यहाँ पे गोरी मेम आप। ये गोरी बताओ, मैम आप। वहाँ वहाँ मूवी का सीन ऐसा है कि एक कैरेक्टर का बेटा मर चुका है, सब लोग शोक में है, और ही इज लाइक अरे गोरी मैम यहाँ। गोरी मेम। हाँ नहीं, मेरे को भी लगा था, मैं भी 2 मिनट तक वही चीज सोचता रहा था, वो मैं उस सीन, मैं बाहर निकल गया था उस सीन से तब वो जब हाँ आई थी वही वो। ना, वो जो रो रही होती है, गले मिल रही होती है अक्षय खन्ना के, हाँ अबे छोड़ो भाई, ये तो वो है। वो मैं फिर हाँ। वापस अंदर कब घुसा जब वो झापड़ मारती है उसको। हाँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उसका थोड़ा रोल और होगा, मतलब मेरे को लग रहा था क्योंकि जिस तरह अब से हाँ उसको सेकंड स्टार्टिंग में पार्ट में प्रेजेंट देखने किया को था ना। मिलेगा। हाँ, मैं नहीं, जब देखना वही स्टार्टिंग में चाह रहा जैसे था प्रेजेंट कि किया था ना उसको। अब क्या मतलब, फैमिली का मेन हेड तो गया, मतलब उसके भाई का भी मतलब इतना ऑब्वियसली दबदबा है देखो, नहीं। करने को वो लोग कर सकते थे, या फिर पार्ट 2 में अब दिखाना होगा दिखाएंगे, नहीं दिखाना होगा नहीं दिखाएंगे, बट उसके कैरेक्टर को यूज किया था अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को सेटअप करने के लिए, कि ये ऐसा है जो अपनी बीवी से थप्पड़ भी खा सकता है, तो वो उसके कैरेक्टर को ऐड करने के लिए वहाँ रखा हुआ था। और अगर वेब सीरीज होती तो हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते कि तुम्हारे पास रन टाइम है, तुम उसका कैरेक्टर भी दिखाओ, उसके भी कुछ स्टोरी लाइन वगैरह डालो, बट अगेन पिक्चर में भाई ऑलरेडी वेब वेब सीरीज ही है वो। हाँ तीन भाई, तीन मैं वही एपिसोड से सोच रहा ज्यादा था नहीं कि देखते तुम। भाई हाँ। चैप्टर चैप्टर चैप्टर। हम्म। भाई ओके, मैं दैट्स ट्रू। हैरान। 3.5 घंटे में 4 एपिसोड्स खत्म होते हैं, ठीक है, मान लो तुम।
4 एपिसोड देख चुके हो तुम और इतने ही और देखोगे 8 एपिसोड का एक भाई सीजन है। जब वो शायद 5 या 6 चैप्टर पहुंचे ना, मैं क्या मैं तो ध्यान देना भी भूल कितने गया हैं? हाँ, कितने कितने हैं? चैप्टर है इसीलिए भाई। उनको फाइनल चैप्टर लिखना पड़ा वो फाइन कि भाई अब आखिरी है। हाँ